इंडिया की आजादी की जंग की कहानी सुभाष चंद्र बोस के बिना अधूरी है। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई। नेताजी कहे जाने वाले बोस ने देशभक्ति की आग लगा दी। उनकी जिंदगी, जो प्रतिभा और विवादों से भरी थी, आज भी इतिहासकारों को मोहित करती है और बहसों को जन्म देती है। एक होशियार स्टूडेंट से लेकर नजरबंदी से भागने और वर्ल्ड वॉर II में एक्सिस पावर्स के साथ उनके विवादास्पद गठबंधन तक, बोस की जिंदगी भारत की आजादी के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। लेकिन शायद उनके बारे में सबसे बड़ा रहस्य उनकी मौत का है। एक ऐसी कहानी जो अटकलों और साजिश के सिद्धांतों में डूबी हुई है, जो आज तक बनी हुई है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में कटक, इंडिया में एक अमीर बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता एक जाने माने वकील थे और उनकी मां प्रभावती देवी ने उनमें देशभक्ति की भावना भरी। बोस बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी की पढ़ाई की। इसी दौरान स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रभावित होकर उनके राष्ट्रवादी विचार विकसित होने लगे। मेरी होशियारी तब साफ दिखी जब मैंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में चौथी रैंक हासिल की, जो ब्रिटिश इंडिया में एक प्रतिष्ठित पद था। हालांकि अपनी बढ़ती राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर मैंने 1921 में इस प्रतिष्ठित नौकरी से इस्तीफा दे दिया, जो भारत की आजादी के लिए मेरे जीवन भर के समर्पण की शुरुआत थी। बोस का राजनीति में प्रवेश इंडियन नेशनल कांग्रेस के रैंकों में तेजी से आगे बढ़ने के साथ हुआ। उन्होंने अपने करिश्मे, संगठनात्मक कौशल और ज्वलंत भाषणों के लिए जल्दी ही पहचान हासिल कर ली। ताही मैं चित्तरंजन दास का करीबी सहयोगी बन गया, जो बंगाल में एक प्रमुख कांग्रेसी नेता थे। दास के मार्गदर्शन में मैंने अपनी राजनीतिक सूझ को और निखारा। मैंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें 1920 से 22 का असहयोग आंदोलन भी शामिल था। उनकी अटूट लगन और नेतृत्व क्षमता के कारण 1924 में वे कलकत्ता के मेयर चुने गए, जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष में एक महत्वपूर्ण पद था। जहां बोस की भारत की आजादी के प्रति प्रतिबद्धता अटूट थी, वहीं उनके तरीके महात्मा गांधी द्वारा बताए गए तरीकों से अलग थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे थे। मैं अहिंसक प्रतिरोध का समर्थन करता हूं और भारतीयों से शांतिपूर्ण विरोध और सविनय अवज्ञा के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध करने का आग्रह करता हूं। हालांकि बोस का मानना था कि भारत की आजादी केवल सक्रिय प्रतिरोध के माध्यम से ही हासिल की जा सकती है, जिसमें जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग भी शामिल है। मैं ब्रिटिश के साथ किसी भी तरह के समझौते को खारिज करते हुए पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करता हूं, जबकि गांधी ने अधिक क्रमिक दृष्टिकोण का समर्थन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक का उदय 1930 के दशक के अंत तक कांग्रेस नेतृत्व, विशेष रूप से गांधी के साथ बोस के मतभेद और ज्यादा बेरहट गए। उन्हें लगता था कि कांग्रेस आजादी की अपनी मांगों को लेकर ज्यादा मुखर नहीं है। इसके जवाब में उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जो कांग्रेस के भीतर एक ऐसा गुट था जो पूर्ण स्वतंत्रता और इसे हासिल करने के लिए अधिक आक्रामक दृष्टिकोण की वकालत करता था। फॉरवर्ड ब्लॉक, हालांकि शुरू में कांग्रेस के भीतर एक गुट था, धीरे धीरे एक अलग राजनीतिक संस्था के रूप में उभरा, जिसने उन लोगों को आकर्षित किया जो अधिक मुखर तरीकों से एक स्वतंत्र भारत के बोस के दृष्टिकोण को साझा करते थे। इंडियन नेशनल आर्मी, उम्मीद की किरण। 1939 में वर्ल्ड वॉर II के छिड़ने के साथ बोस ने भारत की आजादी के संघर्ष को आगे बढ़ाने का मौका देखा। उनका मानना था कि युद्ध के साथ ब्रिटेन का व्यस्त होना भारत के लिए एक लाभ था। गए बोस के करिश्मे और नेतृत्व ने INA को एक अनुशासित सेना में बदल दिया। उन्होंने उनमें उद्देश्य की भावना जगाई, उनसे अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ने का आग्रह किया।
एक अस्थायी सरकार और अंतरराष्ट्रीय मान्यता। बोस के नेतृत्व में आईएनए ने जापानियों के समर्थन से पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश सेना के खिलाफ एक आक्रमण शुरू किया। हालांकि यह अभियान अंततः असफल साबित हुआ, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मनोबल को काफी मजबूत किया। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद की अस्थायी सरकार आरजी हुकूमत ए आजाद हिंद के गठन की घोषणा की। निर्वासन में बनी इस सरकार को, जिसे एक्सिस पावर्स और उनके सहयोगियों ने मान्यता दी थी, का उद्देश्य भारत की आजादी के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल करना था। एक्सिस अलायंस मजबूरी का समझौता। वर्ल्ड वॉर II के दौरान एक्सिस पावर्स, खासकर जर्मनी और जापान से समर्थन लेने के बोस के फैसले पर आज भी गहन बहस जारी है। इन राष्ट्रों के साथ उनका गठबंधन, जिन्हें तब मित्र देशों की ताकतों का दुश्मन माना जाता था, उनके इस विश्वास से प्रेरित था कि ब्रिटेन का कोई भी दुश्मन भारत की आजादी की लड़ाई में एक संभावित सहयोगी है। एक्सिस पावर्स के साथ बोस का समझौता एक रणनीतिक कदम था, हालांकि यह एक विवादास्पद कदम था। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए आवश्यक संसाधनों और समर्थन को सुरक्षित करने के लिए उनकी विचारधाराओं के बावजूद उनके साथ गठबंधन करना जरूरी था। विवादित मृत्यु। ताइवान में एक विमान दुर्घटना। 18 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वॉर II में जापान के आत्मसमर्पण के कुछ ही दिनों बाद सुभाष चंद्र बोस की टोक्यो जाते समय ताइहोकू, ताइवान में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मौत से जुड़े हालात तब से रहस्य और विवादों में घिरे हुए हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार बोस एक जापानी सैन्य विमान में सवार थे, जो उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इंजन में खराबी के कारण हुई इस दुर्घटना में गंभीर रूप से जलने और चोटें आईं, जिससे अंततः उनकी मृत्यु हो गई। बचने की अफवाहें, षड्यंत्र के सिद्धांत और अटकलें। उनकी मौत के आधिकारिक कारण के बावजूद बोस के भाग्य को लेकर दशकों से अफवाहें और साजिश के सिद्धांत बने हुए हैं। उनके कई अनुयायियों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनके करिश्माई नेता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। कई थ्योरी सामने आईं, जिसमें बताया गया कि बोस दुर्घटना में बच गए थे और वे छिप गए थे, संभवतः रूस या चीन में। कुछ थ्योरी में तो यह भी दावा किया गया कि वह एक नकली पहचान के तहत भारत लौट आए थे। अफवाहें कभी बंद नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं कि वह दुनिया से छिपकर अपने समय की प्रतीक्षा में जीवित रहे। सच्चाई शायद कहानी से भी ज्यादा अजीब है। सच्चाई का पता लगाना। सरकारी जांच। बोस की मौत को लेकर रहस्य के कारण पिछले कुछ वर्षों में कई जांच और पूछताछ हुई। भारत सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 3 अलग-अलग आयोगों का गठन किया। 1956 में शाहनवाज समिति और 1970 में खोसला आयोग। दोनों ने निष्कर्ष निकाला कि बोस की मृत्यु वास्तव में विमान दुर्घटना में हुई थी। हालांकि 1999 में मुखर्जी आयोग ने इन निष्कर्षों पर विवाद जताते हुए कहा कि सबूत संभावित भागने और जीवित रहने की ओर इशारा करते हैं। इन जांचों के बावजूद बोस की मौत को लेकर विवाद जारी है, जो परस्पर विरोधी खातों और निर्णायक सबूतों की कमी के कारण है। नेताजी की अमिट विरासत। भारत में सुभाष चंद्र बोस की विरासत जटिल और बहुआयामी बनी हुई है। जहां एक ओर वर्ल्ड वॉर II के दौरान एक्सिस पावर्स के साथ उनका गठबंधन विवाद का विषय बना हुआ है, वहीं भारत की आजादी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और इस उद्देश्य के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने के उनके प्रयास निर्विवाद हैं। बोस की विरासत आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है, जो उन्हें साहस, दृढ़ संकल्प और अटूट देशभक्ति के प्रतीक के रूप में देखते हैं। उनका प्रसिद्ध नारा, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी कई लोगों को प्रेरित करता है। विवादों के बावजूद
भारत की आजादी के संघर्ष में बोस का योगदान निर्विवाद है और भारतीय राष्ट्रवादियों के बीच उनका स्थान सुरक्षित है।